इस बार पूरा बदलाव आ रहा है। अब जब चुनाव है इसलिए कहना पड़ रहा है, वरना देने वाले थोड़ी देते तो अग्निवीर क्यों लेके आए हो। भर्तियाँ तो पहले चल रही थी परमानेंट, नई स्कीम क्यों लेके आए। वो देना नहीं चाहते, वो चुनाव ही जुमला है। चुनाव के बाद फिर बदल जाएंगे, 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। कोसली का हम नक्शा बदल देंगे, इसको चहुमुखी विकास करेंगे। हरियाणा में सियासी पारा उफान पर है और हर नेता इस समय गांव-गांव जाकर जनता से वायदे कर रहे हैं। और अभी हम कोसली विधानसभा में हैं, जहां पर कोसली विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जगदीश यादव इस समय गांव में पहुंचे हैं और लगातार सुबह से और रात तक जो है चुनाव प्रचार करते हैं। हमारे साथ हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि हर प्रत्याशी जिस भी गाँव में जा रहा है, पहले तो वहाँ की समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराता है और उसके बाद ये कहते हुए नजर आता है कि जो भी आपकी समस्याएं उसे दूर करूंगा। आपने भी अभी कहा ये, हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से आप कोसली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई नेता आए, 5 साल बाद गायब हो गए। पिछले 24 साल से हम देख रहे हैं कि आप कोसली विधानसभा की जनता के लिए लड़ रहे हैं। इस बार क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? इस बार जनता हमें पूरा समर्थन दे रही है और आशीर्वाद दे रही है और बहुत जोश और उत्साह के साथ आ रहे हैं लोग, और हम चुनाव जीतने वाले हैं इस बार। और जब हम चुनाव जीतेंगे तो निश्चित तौर पर इलाके का विकास कार्यों में जो पीछे रह गया उसको आगे लेकर के आएंगे और बेरोजगारी पे अंकुश लगाने का काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। उसके लिए एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की घोषणा की हुई हमारे लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने। जब वो IMT बनेगी तो निश्चित तौर पर इलाके में बेरोजगारी ख़त्म होगी, बच्चों को यहीं रह कर के रोज़गार मिलेगा, दूसरी और खुशहाली आएगी इलाके में। अब तो हरियाणा में राहुल गांधी ने भी कमान संभाल ली है स्टार प्रचारक के तौर पर। आज हमने देखा कि असंध और बरवाड़ा में उन्होंने चुनावी हुंकार भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है, साथ ही हरियाणा का विजन भी बताया है। आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदा राहुल गांधी के आने से? बहुत फ़ायदा होगा। राहुल गांधी जी आज देश के सर्वप्रिय नेता हो गए हैं और उनके आने से निश्चित तौर पर कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा। दक्षिणी हरियाणा की बात कहें तो दक्षिणी हरियाणा कहीं ना कहीं कांग्रेस से थोड़ा सा छटकता है। हम हर बार हर चुनाव में देखते हैं, 19 में भी देखा, 14 में भी देखा। इस बार क्या उम्मीद जता रहे हैं? इस बार पूरा बदलाव आ रहा है। अहिरवाल में भी कांग्रेस जीतने वाली है और हमारे रेवाड़ी ज़िले में तो हम 3 की 3 सीटें कांग्रेस को जा रही है, जीत के जाएंगे हम। एक अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस बार बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अग्निवीर योजना में जो भी सेना में जवान गए हैं उनको पक्की नौकरी देंगे हम। अब ये बात कह दी है उन्होंने। नहीं, वो तो कहने वाले हैं ना। अब जब चुनाव है इसलिए कहना पड़ रहा है, वरना देने वाले थोड़ी देते तो अग्निवीर क्यों लेके आए हो। भर्तियाँ तो पहले चल रही थी परमानेंट, ये नया क्यों उन्होंने नई स्कीम क्यों लेके आए। वो देना नहीं चाहते, वो चुनाव ही जुमला है। चुनाव के बाद फिर बदल जाएंगे वो। लगता है कि दक्षिणी हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो जवान हैं वो सेना में हैं और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आपको लगता है वो मिल रही हैं पूरी? कहाँ मिल रही सुविधाएं। वन रैंक मन पेंशन वाला भी मामला अभी सुलझा नहीं है, काफ़ी उसमें विसंगतियाँ हैं जिसको ठीक करना पड़ेगा। तो इस वजह से काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। एक रेजिमेंट को लेकर के भी जो अही रेजिमेंट का मामला था, काफ़ी समय से धरने पर लोग बैठे थे। कांग्रेस के नेता अब क्या आश्वासन दे रहे हैं कि अही रेजिमेंट लागू कराएंगे, लेकिन सेंटर में तो बीजेपी की सरकार है। ये हम हरियाणा प्रदेश की सरकार से पास करके भेजेंगे इसके समर्थन में कि अही रेजिमेंट बननी चाहिए, अग्निवीर बंद होना चाहिए, परमानेंट भर्ती शुरू होनी चाहिए। और अहीरों ने बड़ी कुर्बानी दी है देश की आज़ादी के लिए भी और देश की रक्षा के लिए भी। 1857 से लेकर के आज तक जो भी लड़ाई हुई है देश में, अहीरों ने बहुत कुर्बानी दे करके देश की रक्षा करने का काम किया। अच्छा जगदीश जी, हम पहले देख रहे थे कि जब टिकट का वितरण हो रहा था और हरियाणा की राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि कोसली विधानसभा बड़ी हॉट सीट बन सकती है, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी जो है कोसली से लड़ सकती है चुनाव। इस तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ी, वो अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। क्या वजह मानते हैं कि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी और अब जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं बीजेपी ने, उनका क्या आप देख रहे हैं? वो यहाँ से इसलिए नहीं लड़ेगी, उनको ये सीट सुरक्षित नज़र नहीं आई उनकी बेटी के लिए, तो इसलिए नहीं लड़ पाए वो।
सुरक्षित क्या मतलब, क्या जीत नहीं पाती या जीत नज़र नहीं आ रही थी उनको यहाँ। चुनाव से पहले ही उन्होंने आकलन लगा लिया? आंकलन तो सब जगह का लगाते हैं। क्या वो सुरक्षित सीट ढूंढ रहे थे, उनको अटीली को ज़्यादा सुरक्षित लगी होगी, उनको यहाँ से नहीं लड़ा पाए। हम देख रहे हैं कि हर बार वो अपनी बेटी के लिए टिकट तो मांगते थे लेकिन टिकट मिलती नहीं थी। इस बार टिकट तो दे दी है। चुनौती भी लग रही है आपको अटेली विधानसभा से भी, जहाँ से वो चुनाव लड़ रही है? हाँ, चुनौती है। चुनाव तो चुनाव है, अब किस करवट बैठता है देखते हैं। हरियाणा में कितनी सीटों का दावा कर रही है कांग्रेस? 60+ के माध्यम 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। आकलन हम जनता का प्रदर्शन देख के, मूड देख कर करते हैं। हमने 6 अप्रैल को मैंने ये कह दिया था कि दीपेंद्र जी कोसली से जीत के जाएंगे। कोई भी नहीं मानता था इस बात को। उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ, तो उसमें जीत का हमने कहा था, तो वो भगवान की कृपा से वो जीत पाए, और वो जिस दिन वो जीते उसी दिन ये सीट कांग्रेस की बन गई। कोसली विधानसभा से 10 साल से बीजेपी का विधायक है। 5 साल हमने देखा विक्रम सिंह ठेकेदार वो मंत्री भी रहे, लेकिन कुछ समय तक रहे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर उसके बाद 19 में भी बीजेपी का विधायक चुना गया। 24 में ऐसा आपको क्या लगता है कि कोसली की जनता बीजेपी का विधायक नहीं बनाएगी या कांग्रेस का बनाएगी? क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार मैं हूँ, इसलिए बनाएगी। जनता मुझे चुनना चाहती है, और फिर मेरे लिए तो एक ही बात थी कि पार्टी अच्छी नहीं है जी। पार्टी इसलिए आओ, आप कांग्रेस से टिकट लाओगे तो आपको निश्चित जीत है। तो इस बार जब हुड्डा साहब ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, सोनू हुड्डा जी ने, सब ने मिल करके मुझे इस लायक समझा है कि मुझे चुनाव लड़ाया है, तो जीतता हुआ देख के लड़ाया है। अब आप चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, आपने क्या देखा जब गांव-गांव जा रहे हैं 10 साल में? किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं लोगों को? समस्याएं वही होती है। समस्याएं यहाँ सिर्फ गलियां पक्की करवाने से कोई काम थोड़ी होता है। गलियां पक्की करवाइए तो गंदे पानी की निकासी का इंतजाम भी हमें करना पड़ेगा। दूसरी समस्याएं और हैं। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को काम चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का मुद्दा है। अब रोज़गार मिल नहीं पा रहा, बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो उनको किसी तरह से एडजस्ट करें। तो IMT बनाने का एक ये काम है जो सांसद जी ने कहा है, बहुत अच्छी स्कीम है। इससे हमारे यहाँ का खुशहाली आएगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। एक पोर्टल बड़ा मुद्दा है, हमने देखा कि पोर्टल से काफी लोग परेशान रहे, और एक परिवार पहचान पत्र भी उसमें शामिल है। कांग्रेस पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID, इनसे बहुत परेशानी बढ़ गई है लोगों को। कहीं कहीं गलती हो गई तो उसको ठीक करवाने में बड़ी समय लगता है, बड़ा परेशानी होती है। अब कईयों की प्रॉपर्टी किसी के नाम चढ़ गई, उसको ठीक नहीं कर पा रहे। कल कप्तान अजय कह रहे थे कि मेरी BMG मॉल में एक दुकान ली थी, मैंने सारा BMG मेरे नाम आ गया। तो बोले, वो मालिक बोला ये क्या? मैं तो जी आप मालिक बन गए। तो उन्होंने कह रहे थे, तो इस प्रकार की विसंगतियाँ हैं इसमें, जिससे लोग परेशान हुए। कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या खत्म करेंगे इसे आप? इसमें ठीक जो भी हो पाएगा, या ख़त्म करने का कोई ज़रूरी नहीं हुआ, उसको ख़त्म भी करेंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, कोसली विधानसभा की जनता के लिए आपने क्या कुछ सोचा है कि आपका ये विजन है, कोसली को ये बनाना है? कोसली का हम नक्शा बदल देंगे, इसको चहुमुखी विकास करेंगे। एक एक गांव को यूनिट मान करके और गांव की समस्याओं का समाधान करेंगे। हर गांव में जाएंगे और उनसे पूछेंगे चुनाव जीतने के बाद भी आपकी क्या समस्या है, उन समस्याओं को किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं, वो सब हम करेंगे। दावे और वायदे तो किए जाते हैं लेकिन पूरे भी होते हैं आपको लगता है? नहीं, हमने करके दिखाया है। हम वायदे नहीं करते, हम काम करते हैं। काम करने वाले में, और हम करके दिखाएंगे। एक हर गांव को एक यूनिट मानूंगा मैं, और गांव में बैठ जाएंगे, जाके उनसे पूछेंगे क्या समस्या है आपकी, उसका समाधान करेंगे। कहा भी सरकार आपके द्वार खुद आएगी। मैं तो रहता ही इनके बीच ही हूँ, इनके द्वार ही रहता हूँ मैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना जगदीश यादव, जो कि इस समय पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कोसली विधानसभा से उनकी जीत होगी, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं। और इस बार 2024 का जो विधानसभा का जो रण चल रहा है, इसमें आखिरकार कोसली की जनता किस विधायक को चुनती है, ये 8 अक्टूबर को फैसला हो पाएगा। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, कोसली।